आज हम लोग वर्ड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल बनाए थे, तो इस क्लास में भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्ड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस किसको कहते हैं वो जानना है, ठीक है ना। वर्ड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस यानी तो इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है ना, एक ही वर्ड है। तो जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स खाली जगह को बोलते हैं। देखो ये जैसे ये क्रिस्टल है ना, ठीक, तो ये क्रिस्टल का ये जो खाली जगह है ना, ये खाली जगह, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं वर्ड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, ठीक। तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखाना चाहेंगे तो डेफिनेशन होगा in the crystal structure of a solid, the vacant space present between the atoms known as voids और इंटरस्टिशियल स्पेस और साइड्स, एक ही चीज़ है। तो क्लियर है ना। इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स नोन एज वर्ड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होता है। फर्स्ट होता है ट्राइगोनल वर्ड्स, सेकेंड होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स और थर्ड होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्राइगोनल वर्ड्स किसको बोलते हैं। फर्स्ट, पहले 3 टाइप्स। फर्स्ट ट्राइगोनल वर्ड्स, देखो इसमें 3 एटम्स touch each other in a plane and the vacant space present between them known as ट्राइगोनल वर्ड्स। क्लियर है। 3 एटम्स टच करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना, इन अ प्लेन, और जो वैकेंट स्पेस उसके बीच में रहेगा उसको बोलेंगे ट्राइगोनल वर्ड्स। तो इसका स्ट्रक्चर जरा देखना ना। 3 एटम्स, ध्यान से, है ना, 3 एटम्स। अब इसमें देखो ये जो खाली जगह है वैकेंट स्पेस, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल वर्ड्स बोल रहे हैं। क्लियर है ना। अब इसका तुम लोग को रेडियस रेशियो जाना है। रेडियस रेशियो एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना, और कंपटीशन में तो रहता ही है। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला, रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ वॉइड बाई रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, और इसका वैल्यू आता है 0.155, ठीक है। तो वैल्यू तुम लोग को याद रखना है। क्या वैल्यू याद रखना है कि रेडियस रेशियो ट्राइगोनल वर्ड्स का कितना होता है, 0.155 होता है, ठीक। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सेकेंड है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसके बारे में तो पता है थे, ये किससे बना हुआ है, कम्बिनेशन ऑफ 4 एटम्स, ठीक है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 4 एटम्स, 3 on 1 या 1 on 3, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। इट इज़ फॉर्म्ड बाय
बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एटम्स। ठीक है, 4 एटम्स मतलब 3 on 1 और 1 on 3। तो ज़रा देखो 1 2 3 है, अब इसके ऊपर 1, 3 on 1, इसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब इसका रेडियस रेशियो, ठीक है ना, इसका रेडियस रेशियो सेम वही फॉर्मूला है क्या, रेडियस ऑफ वॉइड को आप ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाई हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये आता है 0.225। अब सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आता है, तो इस वैल्यू का कैलकुलेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, पर हम लोग जस्ट इस टॉपिक के बाद इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे। जैसे पैकिंग एफिशिएंसी में जब हम पैकिंग पढ़ाए थे तो हम बताए थे ना परसेंटेज, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसका क्या पढ़े थे हम लोग, परसेंटेज कैलकुलेट करना पढ़े थे। तो इसलिए कोई घबराना नहीं है, वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो लिखना, जो न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को मदद करेगा, क्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल देन नंबर ऑफ एटम्स। इसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन को जस्ट आगे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या था, रेडियस रेशियो का ये इतना वैल्यू कैसे आया, ठीक है, और सेकेंड लाइन क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो क्या है, डबल देन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड पढ़ने जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थर्ड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ये किससे फॉर्म्ड हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एटम्स। इट इज formed by combination of 6 atoms। 6 atoms क्या, 3 on 3, ठीक है। अब इसका रेडियस रेशियो सेम वही फॉर्मूला, रेडियस रेशियो का क्या, रेडियस ऑफ वॉइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस रेशियो इसका कैलकुलेट करके आता है 0.414, इसको याद रखना है, और हम कैलकुलेशन सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसको भी प्रूफ करेंगे, क्या, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर सेम एज नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, सेम होता है नंबर ऑफ एटम्स। कुछ घबराने का बात नहीं है, जस्ट इसके आगे हम इसको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस ऑफ साइज ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस ऑफ साइज ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। सबसे बड़ा होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और फिर उसके बाद होगा, उससे छोटा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, और सबसे छोटा होगा ट्राइगोनल वॉइड्स। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 on 3 का, देखो तो चलो 1 2 3 बनाए ना, अब इसके ऊपर फिर 3 on 3 बनाना है, ठीक है। देखो 1 2 3, ठीक है ना, ये 1 2 3 बना दिए। अब इसका जो खाली जगह है इसी को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे, 3 on 3 बनाएंगे, ठीक। अब हम लोग इसका लोकेशन पढ़ेंगे कि क्रिस्टल में ये कहाँ रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ रहता है, और फिर उससे न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स 3 एटम से बना रहता है, रेडियस रेशियो उसका तुम लोग को याद रखना 0.155,
टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4 एटम से बना रहता है, 3 on 1 या 1 on 3, ठीक है। उसका रेडियस रेशियो का वैल्यू होगा 0.225। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो है वो 6 एटम से बना रहता है, उसका रेडियस रेशियो होगा 0.414। और एक कीवर्ड क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर डबल देन नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर सेम एज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और साइज़ किसका बड़ा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का सबसे बड़ा साइज़ है, फिर टेट्राहेड्रल उससे छोटा, फिर सबसे छोटा क्या? ट्राइगोनल वर्ड्स, ठीक है। अब हम लोग लोकेशन पढ़ेंगे, कहाँ प्रेजेंट रहता है। लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन सीसीपी। अब ध्यान से समझना, जो लिखा था ना कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर सेम एज नंबर ऑफ एटम्स, तो कैसे है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट रहता है और कहाँ प्रेजेंट रहता है? एज सेंटर पे। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। अब इसको ध्यान से समझना ज़रा। एजेस हम बताए थे ना, कितना होता है? 12, और कितना यूनिट सेल से शेयर होता है? 4 यूनिट सेल से। तो देखो, तो हम इसको क्या किए? 12 × 1/4। और बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 होता है, ठीक। अब देखो, इसको काट दिए तो कितना आ गया? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गया। फिर से देखना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। कहाँ प्रेजेंट रहता है? एजेस पे रहता है और बॉडी सेंटर पे। एजेस मेरा क्या है? 12, तो 12 × 1/4 हो गया और एक बॉडी सेंटर हो गया, तो कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आया? 4 आया, ठीक है। और फिर हम लोग जानते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी। सीसीपी को ही तो क्या बोलते थे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही क्या बोलते थे? एफसीसी बोलते थे। तो एफसीसी का स्ट्रक्चर याद है ना, 8 कॉर्नर्स, 8 × क्या हो जाएगा? 1/8 और 6 फेसेस, तो 6 × क्या हो जाएगा? हाफ। कितना एटम्स आ जाएगा? 4 एटम्स। अब पता चल रहा है ना, वो लाइन क्या लिखाए थे? क्या लाइन लिखाए थे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर सेम एज नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना है? 4, ठीक है ना। और नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 4, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर सेम एज नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना। क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर सेम एज नंबर ऑफ एटम्स, दोनों बराबर आया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन सीसीपी पढ़ेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन सीसीपी, ठीक। तो 4 बॉडी डायगोनल होता है टोटल, ठीक है ना, सीसीपी में। और ईच बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना था? 4 था, ठीक है। तो हम क्या लिखा थे कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर डबल देन नंबर ऑफ एटम्स, तो डबल हो गया ना, 4 × 2 = 8। तो देखो क्या लिख रहे हैं, देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स, 4 बॉडी डायगोनल्स, ठीक है ना, और 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड 2 tetrahedral words, tetrahedral words are present on each body diagonal। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए ध्यान से। 4 बॉडी डायगोनल होता है और 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ईच बॉडी डायगोनल पे होता है। तो खुद ही बता दो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। सो नंबर ऑफ tetrahedral words are double than number of atoms। सीसीपी में कितना होता है? नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है, क्लियर है ना। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर डबल देन नंबर ऑफ एटम्स हो गया, ठीक है। अब ये तो हम प्रूफ कर दिए कि कैसे सेम और कैसे डबल है। अब न्यूमेरिकल इसे कैसे आता है जरा देखेंगे, उसके लिए ट्रिक्स सिखाएंगे, आसानी से सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में या नेट में या मेंस का, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन करेंगे।
मान लो, ठीक है ना, इफ़ देयर आर n स्फीयर्स, n मान लिए नंबर, ठीक है ना, n स्फीयर्स प्रेजेंट इन CCP और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, CCP या HCP दोनों में बात सेम ही रहेगा, ठीक है ना, CCP और HCP अगर रहा क्वेश्चन, अगर n स्फीयर है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या मान लेंगे n, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या मान लेंगे 2n, ठीक है। अब ट्रिक्स देखो, ध्यान से समझना, ट्रिक्स क्वेश्चन कराना है, ठीक है। ट्रिक्स में ज़रा समझना, अगर CCP रहा क्वेश्चन में और HCP रहा तो उसको 1 मान लेना, क्या मान लेना 1। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहा तो उसको क्या मान लेना 1, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहा तो उसको क्या मान लेना 2। क्लियर है ना। CCP या HCP रहा क्वेश्चन में तो उसको 1 मानेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या मानेंगे 1, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या मानेंगे 2 मानेंगे, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे सारा। चलो अब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स X एंड Y। एटम्स ऑफ एलिमेंट Y को एनायन बोला है, ठीक है ना। एटम्स ऑफ एलिमेंट Y मेक CCP, क्या बना रहा है CCP बना रहा है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट्स X को क्या माना है कैटायन, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हम बोले कि दिमाग में क्या रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना लेना है 1, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना लेना है 2, और HCP और CCP रहेगा तो उसको क्या लेना है 1। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, X/Y लिखेंगे, एनायन बाद में होता है, कैटायन पहले होता है, जैसे NaCl Na प्लस और क्या हो गया Cl माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे X क्या ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना लेना है 1 बोले, और Y क्या बना रहा है CCP कितना हो जाएगा 1, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया XY। क्लियर है। अब चलो ये बनाओ तुम लोग। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्स HCP, B एलिमेंट्स क्या बना रहा है HCP बना रहा है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट्स A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं A/B, क्या लिखे A/B लिखे। अब देखो तो यहाँ पे A क्या है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो क्या हो जाएगा 2/3। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते पता चलेगा। देखो A/B है, ठीक है। A क्या बना रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना रहा है, तो इसको क्या करें 2/3। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ क्या लिखे 2/2। B क्या है HCP है, HCP कितना हो गया 1, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेरा आंसर इसका क्या आ जाएगा A4B3। क्लियर है, A4B3, ठीक। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो क्या किए हैं 2/3 इंटू क्या किए हैं 2 किए, और इंटू क्या हो गया 1 हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो ये भी NCERT का क्वेश्चन है। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स M एंड N। द एलिमेंट N फॉर्म CCP एंड एटम्स ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो पहले हम लोग लिख लिए M/N, ठीक। N देखो N क्या बना रहा है CCP, N क्या बना रहा है CCP को क्या बोले थे कि 1 लेना है, ठीक है। M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब क्या 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है 2 होता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा M2N3। क्लियर है, देख रहे हैं ना, ट्रिक से आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद हम AIPMT और IIT मेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम का, इंपॉर्टेंट है। इन कोडंडम ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन HCP array and the aluminum ion occupy 2/3 ऑफ octahedral voids, ठीक है। What is the formula of corundum, ठीक। तो अल्मोनियम आयन लिख लो, Al3+ ऑक्साइड आयन लिख लो, ठीक है। अब देखो ऑक्साइड आयन HCP है, HCP मतलब कितना 1। अल्मोनियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना बताए थे 1 बताए थे ना, तो क्या करेंगे 2/3 इंटू 1। तो देखो क्या फॉर्मूला आ गया कोरेंडम का Al2O3, फॉर्मूला हो गया कोरेंडम का Al2O3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग आगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन कंपटीशन का। इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। ऑक्साइड आयन किस में अरेंज? CCP में है। कैटायन A ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कैटायन B ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो पहले कैटायन को तो आगे लिखते मालूम है, तो हम लोग A:2 B:2 और लास्ट में क्या लिखे? ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन लिखे। A के ऊपर क्या चार्ज था? 3+ और B के ऊपर क्या चार्ज था? 3+ और ऑक्साइड आयन के ऊपर क्या चार्ज आता है? 2- आता है, यही है ना। अब खुद ही बताओ, कैटायन A क्या है? 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब 1/6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, B बताओ क्या है? 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है? CCP कितना बता रहे हैं बार बार? 1। ठीक, वाह, तो मेरा रेशियो क्या है? 1/3:1/3:1। इसको राउंड अप कर दो, राउंड अप कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा? थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा यहाँ पे? 1:1:3। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा AbO3। फ्रैक्शन में कभी फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए राउंड अप कर दिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट? हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स? मोल, 1 मोल का मतलब कितना? 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। अब तो इतना बार बता दिए, दिमाग में तो आ ही क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया? 2, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया? 1, टोटल कितना हो गया? 3, नंबर ऑफ वॉइड्स 3। कितने मोल में निकालना है? 0.5 मोल में। इंटू क्या करोगे? 6.022 × 10⁻23, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूछ रहा है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? 2 होता है, बताए थे। तो 2 इंटू क्या करेंगे? 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्लियर है, 0.5 मोल में निकालना था, इसलिए 6.022 × 10⁻23 कर दिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है IIT मेंस और AIPMT का कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में IIT मेंस 2008, AIEEE 2008 का आया हुआ, जरा देखना। इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, बन जाएगा आराम से। ठीक है, X:Y किए, Y क्या बना रहा है? CCP 1 रख दिए, और X कहाँ है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मालूम ही है तुम लोग को, तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू क्या? 2, तो फॉर्मूला क्या है? 4:3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? B ऑप्शन, X4Y3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये AIPMT 2012 का आया हुआ है। ठीक है, तो ज़रा देखना ध्यान से एक क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज CCP। ठीक, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन 1/4 ऑफ tetrahedral voids are occupied by A2+ and octahedral voids are occupied by monovalent metal. The formula of mixed oxide is, ऐसा सेम क्वेश्चन जो है ना अभी हम लोग बनाए हैं। ठीक, तो देखो ऐसे लिख देना, A के ऊपर कितना चार्ज दिया हुआ है? कहाँ गया? 2+, B के ऊपर क्या है? प्लस, और ऑक्साइड क्या है? 2-, यही है ना। अब ऑक्साइड क्या बना रहा है? CCP की जगह क्या रख दोगे? 1। B कहाँ गया? हाँ, B कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया? 1 दिया हुआ है। ठीक है, A, ठीक, तो 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय A2+, तो क्या हो जाएगा? 1/4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होता है? 2, काट दो, तो 1/2:1:1 आ गया। और आंसर क्या हो जाएगा? इसको अगर राउंड अप करेंगे तो राउंड अप करेंगे इसको, तो राउंड अप करने के बाद क्या आंसर मेरा आ जाएगा? ठीक है, 2 से सबको मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या आएगा 1:2:2 आएगा ना। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा मेरा, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है ना। अब तुम लोग पिछले साल भी आईटी में इसका क्वेश्चन था, टेट्राहेड्रल वॉइड से था क्वेश्चन, ठीक है ना, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से आराम से बच्चा लोग बना लिया था, ठीक है। और ये एआईपीएमटी का भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या बता रहे हैं ट्रिक्स, हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम एचसीपी और सीसीपी को क्या ले लोगे 1, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या ले लोगे 2, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या ले लोगे 1। सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियस रेशियो निकालना सीखेंगे, जो था ना 0.225, 0.414, ठीक है।